क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन काम ही काम होता है लेकिन फिर भी कोई काम मुकम्मल नहीं होता? शाम होते ही आप खुद को बेहद थका हुआ, चिड़चिड़ा और ज़हनी दबाव का शिकार महसूस करती हैं। और जनाब, अगर आप एक पाकिस्तानी हाउसवाइफ़ हैं ना, तो यकीनन ये बातें आपके लिए नई नहीं होंगी, ये एहसास आपके लिए नया नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप रोज़ फेस करती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मसला सिर्फ़ कामों की तादाद नहीं है, बल्कि इन्हें मुनज़्ज़म तरीके से करने का है, डिसिप्लिन से करने का है। सो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 10 आसान लेकिन इंतहाई मौसर टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जो ना सिर्फ़ आपका वक्त बचाएँगी, बल्कि आपकी थकावट को कम करेंगी, आपके स्ट्रेस को कम करेंगी और आपको ज़हनी सुकून भी देंगी। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि 9th नंबर पे जो पॉइंट है ना, वो हर पाकिस्तानी खातून की ज़िंदगी बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। देखें, टाइम मैनेजमेंट ना एक पूरा सब्जेक्ट है, जो आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगी जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर लेके आएंगी। सब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 1 की तरफ। देखिए, सुबह ना सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग कर लीजिए। अक्सर ख़वातीन ना सुबह उठते ही बगैर किसी मंसूबे के काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ पता नहीं होता हमने क्या काम करना है, रैंडम चल रहा है, जो काम हाथ आ गया कर लिया। रिजल्ट क्या होता है? एक काम छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा, पूरा दिन इसी उलझन में गुजर जाता है। और अक्सर ना ऐसा होता है कोई एक काम भी कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, इसके बजाय ना अगर आप सिर्फ 10 मिनट निकाल लें, एक नोटबुक लें या मोबाइल फ़ोन में लिख लें आज के ज़रूरी काम, अहम फ़ोन कॉल्स, खाने की प्लानिंग, बच्चों के काम, और साथ साथ अपने लिए भी छोटा सा वक्त। देखिए, जिस दिन का नक्शा पहले से ही आपने प्लान किया होता है ना, तो फिर दिमाग पे बोझ कम होता है, फिर आप काम आसानी से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है ना आपको कि आपने क्या करना है, क्या किस तरह से होना है, और बस काम चलते चले जा रहे हैं। इस तरह नहीं करना। कामों को प्लान करके फिर करना शुरू कीजिए। फिर आपको ये भी पता होगा कि मुझे किस काम के लिए कितना टाइम दरकार है, किस काम में मेरी ज़्यादा एनर्जीज लगेंगी और कौन सा काम मैं ईजिली कर सकती हूँ। चलते हैं जनाब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखें, सबसे अहम काम ना पहले करें। हर काम बराबर अहमियत का हामिल नहीं होता। कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। पहले वो काम करें जिनकी आखिरी तारीख या ज़रूरत ज़्यादा हो। लाइक अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, चलें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। अदरवाइज़ दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले होता है ना, वो बच्चों को स्कूल भेजना होता है। और इसके साथ काफ़ी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। बच्चों का नाश्ता है, लंच है, उनको स्कूल भेजना है। अगर आप बच्चों को ड्रॉप कर रही हैं तो फिर वो एक अलग टास्क है। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी काम है खाना तैयार करना, फिर ज़रूरी बिल अदा करना। देखें, जब अहम काम पहले मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो बाकी दिन आपका निस्बतन पुरसुकून गुजरता है। आप इजीली अपने दिन को गुजार सकती हैं। इसलिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट ज़रूर बना लीजिए कि मुझे आज के दिन में कौन कौन से अहम काम करने हैं, पहले करने हैं, कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मुझे आज ही करने हैं। अच्छा, फिर अहम कामों में एक काम और आपको बताऊँ। बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो स्कूल में अक्सर कोई इवेंट्स आ रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसके लिए माँओं को बाज़ार जाना पड़ता है। जी, फ़लानी चीज़ ले लें, फ़लानी चीज़ ले लें। ये भी अहम कामों में से एक काम होता है। अगर इस तरह कोई काम है, मार्केट का कोई काम अहम है, तो वो भी अपनी प्रायोरिटी में पहले लेके आएँ, ताकि आप मार्केट के काम पहले कर लें, उसके बाद आप घर को ईज़िली देख सकें। चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखें, एक वक्त में ना सिर्फ एक काम करें। बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं, एक वक्त में ना बहुत से काम इकट्ठे हैंडल करने की कोशिश कर रही होती हैं कि खाना भी बन रहा है, फ़ोन भी कान से लगा हुआ है, बच्चों को होमवर्क भी करा रही हैं। रिज़ल्ट क्या होता है? गलतियाँ बढ़ जाती हैं, ज़हनी थकन, और ज़हनी तौर पे आप अपने आप को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं। इसलिए एक वक्त में एक काम मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, आप कोई किसी फ़िल्म की, किसी मूवी की हीरोइन, किसी डाइजेस्ट की हीरोइन नहीं है। आप एक आम खातून हैं, आप एक इंसान हैं। और एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेगा, एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा, तो वो सुपरमैन नहीं बन जाएगा, वो रहेगा इंसान ही है। तो सुपरमैन एक कैरेक्टर है, वो ये काम कर सकता है, मैं एक इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकती। सो गलतियाँ बढ़ जाती हैं ना जब, तो फिर काम में आपको खुद भी ना आप थकावट महसूस करना शुरू हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा तेज़ी और बेहतर अंदाज में काम उसी वक्त अपने ख़त्म कर सकेंगी जब आप एक वक्त में एक ही काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगी। चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 4 की तरफ। देखें, हफ्ता भर के खानों की प्लानिंग कर लीजिए। आप अपना मील प्लान बना के रखें कि मैंने इस पूरे हफ्ते में क्या पकाना है, क्या बनाना है। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना सुबह उठ के अब आधा घंटा यही सोचते रहना कि आज क्या पकाऊँ। ये खुद ब खुद एक ज़हनी दबाव है। और फिर उसके बाद किचन में आना, तो पता लगा अब जो सोच लिया आज जो पकाना है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं है पूरी। ओहो, अब मार्केट से अगर कोई है हेल्पिंग हैंड इस तरह का जो आपको मार्केट से ला देगा तो ठीक है, अदरवाइज़ जिन्होंने खुद जाके लाना होता है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। सो हफ्ते में एक बार बैठ के अपने पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बना लें। साथ साथ एक ग्रॉसरी लिस्ट भी बना लें कि इस मेन्यू के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चीज़ें बाज़ार से रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, इससे होगा क्या, जब आपको पता होगा ना कि आपने क्या पकाना है पूरे हफ्ते,
तो उसमें जो चीज़ों की कमी पेशी होगी वो आप एक ही दफ़ा मंगा के रख लेंगी। अब पूरे वीक में जनाब आपको इशू नहीं है, आराम से सुबह उठें, अपना नाश्ता करें, रिलैक्स हों, अपना खाना पकाने वाली साइड पे जाएँ और जो चीज़ आपको ज़ाहिर है रिक्वायर्ड थी वो आपने पहले मंगा के रख ली। सो ये चीज़ें ना आपके ज़हनी दबाव का कम करेंगी। इससे होगा क्या, आप एक तो अपना टाइम सेव कर सकेंगी, सेकेंडली आपके पैसे भी इससे बचत होगी और रोज़ाना की परेशानी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ख़त्म होगी। इसलिए ये वाला काम ज़रूर कीजिए। चलते हैं जनाब टिप नंबर 5 की तरफ। देखें, घर वालों की ना मदद लेना सीखें। हर काम खुद करना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा दिन बस सुपरमैन बन के इधर से उधर उड़ती रहूँ और सारे काम खुद कर लूँ, नहीं। देखें, एक फैमिली होती है ना, तो एक फैमिली में ना ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड होती हैं। ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड करना सीखें। ये चीज़ भी ना मैंने अक्सर लोगों में देखी है जो ये समझते हैं कि हम बेहतरीन काम कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये चीज़ आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हैं और आप अपने घर में रहने वाले उन लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ जिनमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर बड़े होकर भी वो ज़िम्मेदार नहीं होते। इसलिए ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड करना सीखिए। घर में जितने अफराद हैं उन सब की ज़िम्मेदारियाँ, एक घर को चलाने के लिए ना सिर्फ एक औरत नहीं होती, पूरा घर उसका ज़िम्मेदार होता है। बच्चों में काम डिवाइड कर दीजिए। बच्चे, अगर मैंने देखे हैं ऐसे पेरेंट्स, माएँ ख़ास तौर पे, उन्होंने इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, 14-14 15-15 साल के लड़के हैं और वो आ रहे हैं जनाब, बैग अपना बाहर दरवाजे पे फेंक रहे हैं, माएँ पीछे उठा उठा के ला रही हैं और कोई पता नहीं है, कपड़े चेंज किए, स्कूल से आके यूनिफॉर्म चेंज किया, पैंट एक तरफ फेंक दी, शर्ट दूसरी तरफ फेंक दी। माएँ बेचारी बड़े लाड में ना चीज़ें उठा रही हैं। ये लाड नहीं है, यकीन कीजिए, ज़्यादती है बच्चों के साथ। आप अपने बच्चों के साथ खुद ज़्यादतियाँ कर रही हैं। इसलिए उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ समझाएँ, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ बताएँ कि वो अपना बिस्तर ठीक कर सकते हैं, अपना बैग संभाल सकते हैं, अपनी किताबें संभाल लें, अपने कपड़े उन्हें पता हो कि लॉन्ड्री में डालने हैं तो किस तरफ लॉन्ड्री बास्केट है या वॉशिंग मशीन में डालने हैं, तो ये चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो ये ज़िम्मेदारियाँ बच्चों के अंदर डालें। मेरी बेटी माशाल्लाह 8 साल की है और वो अपनी अलमारियाँ खुद सेट करती है। मैंने ऑफ एंड ऑन ट्रैवल करना होता है, वो अपना ट्रैवल बैग खुद सारा सेट करती है। हाँ, ज़ाहिर है बच्ची छोटी है तो मैं चीज़ें देखती ज़रूर हूँ और चेक कर लेती हूँ एक बार कहीं ट्रैवल करने से पहले कि उसने अपना बैग अगर सारा खुद रखा है उसने चीज़ें, तो उसमें कोई चीज़ कमी बेशी ना हो। या अलमारियाँ उसकी वीक में एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। लेकिन इतना है कि मेरे बच्चे, जब बेटा भी इवन मेरा, कि कपड़े वॉश हुए तो अपने कपड़े तय करके अपनी अलमारियों में खुद रख लेते हैं। सो ये चीज़ें ना, आप कोई बच्चों के साथ यहाँ पे ना आप ज़्यादती नहीं कर रहे होते। ये कोई हम चाइल्ड लेबर का केस नहीं बन जाएगा कि अगर बच्चे अपना काम खुद कर लेंगे, अपना काम आना चाहिए। और हस्बैंड छोटे मोटे कामों में आपका हाथ बटा सकते हैं। देखें, ये वीकनेस नहीं होती बल्कि एक बेहतरीन फैमिली वर्क होता है। जब जिम्मेदारियाँ डिवाइड होती हैं ना तो फिर थकावट कम होती है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन का ना गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम कर दीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम कहते हैं अपने आप से कि मैं मोबाइल फ़ोन उठाया है मैंने और मैं 5 मिनट यूज़ करूँगी, और आधा घंटा गुजर जाता है, घंटा गुजर जाता है। सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, इससे आप अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं ना वो असल में आपका वक्त ज़ाया कर रहा होता है और कुछ भी नहीं होता। आपका कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है और आपको पता लगता है ओहो अब तो शाम के 6 बज गए, मुझे तो अभी बड़े काम करने थे। सो एक टाइम अपने लिए फ़िक्स कर लीजिए और बाकी टाइम आप मोबाइल को साइड पे रख दें कि मैंने इस टाइम पे अपना मोबाइल देखना है। सारे आपने रिलैक्स होना है, तो रिलैक्स होने के लिए हम देखते हैं अपनी पसंद की कोई सीरीज़ देख ली, कोई पॉडकास्ट सुन ली, कोई अच्छी वीडियो देख ली, कुछ भी है। लेकिन उसके लिए एक टाइम आपका मुकर्रर होना चाहिए कि मैंने आधे घंटे 40 मिनट ये देखना है और बाकी टाइम फिर मैं ज़रा मोबाइल फ़ोन से अपने आप को दूर ही रखूँ। चलते हैं जनाब टिप नंबर 7 की तरफ। लेकिन यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 ये है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेना शुरू करें, छोटे छोटे वक्फे ज़रूर लें। देखिए, मुसलसल कई घंटे काम करने से ना जिस्म और दिमाग दोनों थक जाते हैं। सो 1 घंटे के बाद ना आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें। अगर आपने मुसलसल काम करना है और 10 मिनट ब्रेक में अपने आप को रिलैक्स करें, और कुछ नहीं तो आंखें बंद करके ना थोड़ी देर पुरसुकून अंदाज में अब बेड पे लेट जाएं, सोफे से टेक लगा के बैठ जाएं, कुछ भी है। लेकिन ये जो 10 मिनट होंगे ना, ये आपकी एनर्जीज़ बहाल कर देंगे। पानी पिएं, गहरी गहरी सांसें लें, थोड़ा सा चल फिर लें। अगर बैठ के काम करना है तो फिर थोड़ा सा उठ के चल लें। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी, आप अपने आप को दोबारा एनर्जेटिक महसूस करेंगी। इसलिए ब्रेक्स लाजमी लीजिए। आप मशीन नहीं है जिसने, बल्कि मशीन को भी ब्रेक चाहिए होता है ना। मशीन को भी हम कहते हैं ना इसको, इवन ये जो ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर वगैरह होते हैं, इनको कहते हैं थोड़ा सा चला के फिर बंद कर दें, फिर दोबारा इसको करें। तो थोड़ा सा पॉज हर चीज़ को चाहिए होता है, तो फिर इंसान को क्यों नहीं चाहिए होगा। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए, हर चीज़ की ना मुस्तकिल जगह मुकर्रर करें। ये रोज़ाना चाबियाँ ढूंढना, रिमोट ढूंढना, बच्चों की किताबें हैं, दवाइयाँ हैं, इनको तलाश करने में बड़ा टाइम गुजर जाता है। लिटरली मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना वो चीज़ें तलाश करना है। मैं कहती हूँ चीज़ को आपने अच्छी तरह से उसकी जगह पे रखा,
इस तरह रखा हो कि आप अंधेरे में भी जाके उसको उठा लें, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि जी अब फ़लानी चीज़ है तो अब मैं इसको कहाँ से तलाश करूँ, सारा दिन मेरा तलाश में गुजर गया। तो चीज़ें तलाश करने में टाइम ना ज़ाया करें, ये भी आपका बहुत वक्त ज़ाया होता है। इससे हर चीज़ की मखसूस जगह बना लें और सब घर वालों को इसकी आदत डालें, सिर्फ आपको नहीं, सब घर वालों को इसकी आदत डालें कि अपनी चीज़ जगह पे रखें, जिस चीज़ की जो जगह है वहाँ से उठाई जाए और वहीं पे वापस रखी जाए। तो इससे ना रोज़ाना का काफ़ी टाइम सेव कर सकती हैं आप। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं जनाब। ख़ुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। परफेक्ट सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की ज़ात है, हम इंसान हैं, हम में कमी बेशी सब कुछ चलता है। हर चीज़ हमेशा बेहतरीन होना ज़रूरी नहीं है। अगर कभी घर मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं है कोई इशू नहीं है। अगर चीज़ें बच्चों ने खिलौने बिखेर दिए, आपने दिन में 2 दफ़ा ठीक कर दिए, तीसरी दफ़ा अगर आप नहीं कर सकें कोई इशू नहीं है। खाना अगर कभी सादा बन जाता है तो घर वालों को आदत डालें कि वो खाना खा सकें। तो ये चीज़ें इसी तरह ही चलती हैं। देखें ज़िंदगी इसी तरह ही चलती है, इसमें ख़ुद को कसूरवार ना ठहराएं। अच्छा, मैंने ख़वातीन को देखा है जो फिर अपने ख़ुद ना वो समझ लें कि उन्हें ऐसा लगता है कि बस हमारे से ना कुछ गलत हो गया है, ओहो बस अब नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। तो कसूरवार ना महसूस करें। एक खुश, सेहतमंद और पुरसकून माँ और बीवी एक परफेक्ट घर से कहीं ज़्यादा अहम है। एक इंसान का पुरसकून होना ज़हनी तौर पे और उसको साफ़ सुथरा होना एक परफेक्ट घर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी इम्पोर्टेंस पहचानिए। एक इंसान होने के नाते आपकी ज़िंदगी पुरसकून होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट अपने लिए रखें। ये सबसे अहम टिप है। अपने लिए वक्त निकालना जो होता है ना, कोई सेल्फिशनेस नहीं होता, बल्कि ये ज़रूरत होती है। 20 मिनट में आप क्या करेंगी? कुरान पाक की तिलावत करें, दुआ करें, किताब पढ़ें, वॉक करें, चाय सुकून से पिएं और कुछ नहीं तो बस खामोशी से आराम से बैठ दें। जब आप खुद ज़हनी तौर पे मजबूत होंगी तो आपका पूरा घर भी खुश रहेगा। जब आपके दिमाग में हर वक्त चीज़ें चल रही होंगी, आपका दिमाग हर वक्त भाग रहा होगा, तो यकीन करें फिर आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना बुरी लगने लग जाएंगी, आपको मुश्किल लगने लगेंगी। इसलिए ख़ुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। चाहे उसमें आप अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपनी स्किन केयर करें, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। देखिए, एक अच्छी हाउसवाइफ वो नहीं है जो सिर्फ हर वक्त काम करती रहे, बल्कि वो है जो अपने वक्त, अपनी सेहत और अपनी ज़हनी सुकून को भी अहमियत दे। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। इन 10 पॉइंट्स को इस्तेमाल में लाइए, अपने ज़हनी दबाव को कम कीजिए और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बनाया। और अगर आपको इनमें से कोई एक टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।